दोस्तों बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आ चुका है। द बंगाल फाइल्स फाइनली रिलीज होने वाली है 5 सितंबर 2025 को, जिस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 32 सेकंड का है। जितना बड़ा ट्रेलर है दोस्तों, लगभग उतनी ही बड़ी ये फिल्म होने वाली है, यानी कि मिनट्स में नहीं घंटों में। 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म बताई जा रही है। अब एक बार रन टाइम आएगा तो मैं ज़्यादा क्लियर तरह से इस पर बात करूँगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। तो इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले, ट्रेलर से पहले ही कई सारे सवाल उठे थे, कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म को वेस्ट बंगाल में रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल जी स्टूडियोज़ की तरफ से ट्रेलर आ चुका है, जिसमें मैंने कहा 3 मिनट 32 सेकंड का। इसमें जो एक एक्ट्रेस जो बहुत ही कमाल की लग रही है और जो बहुत ही धाकड़ या बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जो देते हुए नज़र आ रही है, वो है सिमरत कौर। गदर 2 में भाई साहब आपने इनको देखा होगा, और गदर 2 की जो हीरोइन है सिमरत, उनकी परफॉर्मेंस इस ट्रेलर में लाजवाब है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वही बंदी है जिसे पोस्टर में भी रखा गया है। सो इफ़ द कश्मीर फाइल टीयर्स, मतलब तुम्हारी आंखों में अगर आंसू लाई हो या इस तरह से तुमको डराया हो, तो ये हॉन्ट करेगी, यानी कि द बंगाल फाइल्स आपको हॉन्ट करेगी। तो इसमें वेस्ट बंगाल जो पहले बंगाल था, तो बंगाल से वेस्ट बंगाल कैसा हुआ उसकी कहानी दिखाती है ये फिल्म। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी का किरदार जो निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हमारे बॉलीवुड के गांधी जी यानी कि अनुपम खेर सर है। और साथ ही साथ जिन्ना का किरदार निभाने वाले वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा दर्शन कुमार है, पल्लवी जोशी है, और मैं एक एक्टर को जिसे पूरे ट्रेलर में मैं मिस कर रहा था, वो लास्ट के 10 सेकंड में आते हैं, यानी कि हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब। इसके अलावा कई सारे कमाली कलाकार हैं। सिमरत कौर का नाम मैंने ले ही लिया है। और इस ट्रेलर को एक शब्द में मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, आखिर में जब बोलते हैं तावीज़ और हिंदुओं का जो धागा है वो लेकर खड़े रहते हैं हमारे मिथुन साहब, और कहते हैं वी आर द इंडियंस, तो हमारे में भारतीयता कहाँ है, तो इस तरह का एक सवाल पूछते हैं इस फिल्म से। और फिल्म में बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो ट्रेलर के ज़रिए थोड़ा बहुत ही दिखाया, और वो ट्रेलर के ज़रिए जो हमने विजुअल्स देखा वही हमें बहुत हॉन्ट करता है। और देखो, फिल्म चाहे प्रोपोगंडा हो नहीं हो, मुझे कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर ये हिस्ट्री जो हुई है हमारे साथ, उसको अगर ऑथेंटिसिटी से, यानी कि एकदम सटीकता से दिखाती है, तो मुझे लगता है एक फ़िल्म मेकर का काम वहाँ पूरा होता है। क्योंकि फ़िल्म मेकर का काम ही यही है, बायस ना होते हुए तथ्य को उसी तरह से प्रकट करे और दर्शकों के सामने उसी तरह से परोसे। तो बहुत ही शॉकिंग ट्रेलर है। विजुअल्स, जो सीन्स जो मैंने अपनी नज़रों से देखे, वो बहुत ही हॉरिफिक है। द कश्मीर फाइल्स मैंने जब देखी थी तो मुझे एक ऐसा शौक लगा था जो काफ़ी सालों तक मेरे ख्याल से रहेगा। और विवेक रंजन अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनमें वो सलाहियत है, वो हिम्मत है, या वो आर्ट वो जानते हैं, जो एक ऐसी कहानी जो कई सालों से हम भी सुन रहे हैं, कि जैसे कि वेस्ट बंगाल में इमिग्रेंट्स काफ़ी घुस रहे हैं और वो अब वोट बैंक भी बनते जा रहे हैं। ऐसी स्मॉल सी फिल्म आई थी 1 डेढ़ साल पहले, बट वो दब गई, वो कहीं दब गई पन्नों में, या कहीं है ना फाइलों में दब गई। बहुत ज़्यादा उसे वो प्रचार नहीं मिला जो इस फिल्म को मिलने वाला है। और अगर कश्मीर फाइल जितना चली थी, अगर मैं ये कहूँ, ये फिल्म उससे दोगुनी चलेगी। दिस इज़ व्हाट आई फील। और ये फिल्म क्या लोगों को भड़काएगी नहीं भड़काएगी ये मैं कह नहीं सकता हूँ, बट ये ज़रूर है कि वेस्ट बंगाल के जो नेता है, जो आला नेता है, उन्हें ज़रूर ये फिल्म तंग करेगी, ये बात तो तय लग रही है। इट इज़ वन ऑफ दोज बोल्डेस्ट फिल्म विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन थिंक रैदर देन मेड। तो जो वेस्ट बंगाल के लोग जो है, उनकी जो कटु सत्य है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो दिखाने का, वो सच्चाई से दिखाने का काम करती है। इस ट्रेलर में एक डायलॉग है, मैं सही तरह से बोल नहीं पाऊँगा, कि जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो अपनी बस्ती जब बसाते हैं, तो कुछ 10-20% अगर वो इमिग्रेंट्स हो जाते हैं, तो इंडिया का जो दस्तावेज़ है वो बोलते बनाने की कोशिश करते हैं वो। उसके अलावा 30% जब वो होते हैं, तो वो चाहते हैं वो इमिग्रेंट्स कि वो अपनी कंट्री बना ले, उस जगह को अपना देश बना ले। तो ये सब जो डायलॉग्स है वो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही
रॉ रियल है और बहुत ही यूनिक तरह से इस फिल्म का एक विजुअल ग्राफ अगर आप देखोगे तो फिल्म बहुत ही सैड है, बहुत ही डार्क है, बहुत ही रॉ है जिसे मैं कहूँगा, और रॉ ट्रूथ है वो एकदम, मुझे ऐसा लगता है द बंगाल फाइल्स का। इसे बिना देखे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि ट्रेलर बहुत बढ़िया से काटा है और फिल्म बहुत ही बढ़िया विजुअल से। एक सीन है जहाँ पे सिमरत कौर शायद है वो एक्ट्रेस है, उनके चेहरे पे खून, ऐसा खून खून आ जाता है और उनके चेहरे पे जो दहशत है किसी के खोने का गम या कुछ, वो बहुत ख़तरनाक तरीके से दिखता है। शाश्वता चटर्जी है इस फिल्म में, जो बहुत अच्छे एक्टर है, बंगाली एक्टर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मुझे लगता है कि ये फ़िल्म बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है और एक फ़िल्म का जो मकसद होता है एक सही मैसेज दर्शकों तक पहुंचाना, वो ये फ़िल्म पहुंचा कर रहेगी। मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार की रेटिंग है। द बंगाल विच हैज़ बीन शोड, जो पहले का बंगाल था, वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स शॉट्स लगे। इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फिल्म फ्रॉम विवेक रंजन अग्निहोत्री, दिस व्हाट आई कुड से। मेरी तरफ से 4 स्टार है। गो एंड वॉच द ट्रेलर, जी स्टूडियोज़ में इसका ट्रेलर होगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग को ट्रेलर ढूंढने में दिक्कत होगी तो इस वीडियो के लिंक में मैं इस ट्रेलर का भी लिंक डालता हूँ, तो आप ताकि आप वहाँ से इस ट्रेलर को देख सकें। जैसे मैंने कहा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।